नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं दिनेश गौतम, लेकर हाजिर हूं अड़ी। और सवाल आज ये है कि क्या ये ट्रंप की चुनावी तैयारी है जो हर दिन 4 घंटे ईरान पर बमबारी के तौर पर सामने दिखाई दे रही है। हर दिन 4 घंटे बमबारी, क्या ये है ट्रंप की चुनावी तैयारी? 3 नवंबर मिड टर्म पोल्स, उसके पहले एक्सपर्ट्स ओपिनियन बटे हुए। एक्सपर्ट्स का एक धड़ा यह कह रहा है कि जिस तरीके से फॉरएवर वॉर को अब नहीं होने देंगे का वादा करके ट्रंप कुर्सी पर आए थे और अब फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन में ही फंसते चले जा रहे हैं, उससे लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, इसीलिए रेटिंग नीचे आती जा रही है। दूसरी तरफ एक दूसरा धड़ा एक्सपर्ट्स का यह कहता है कि अब अगर अमेरिकियों के खास तौर से मागा सपोर्ट बेस को उनको हटने नहीं देना है, उनको अपने साथ बनाए रखना है, तो उनको इस लड़ाई में हीरो की तरह उभरना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि मिड टर्म पोल्स में उनका क्या होने वाला है। क्या सचमुच मिड टर्म पोल्स के मद्देनजर हो रहा है? और अगर हो रहा है तो ये ट्रंप के लिए फायदे वाला साबित होगा या नुकसान वाला? इस पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले आज की खबरें देख लीजिए। कुछ ही देर पहले ये यमन से बड़ी खबर, यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी का हमला। सऊदी अरब की तरफ से दागी गई मिसाइलें, हमलों में रनवे को तबाह करने की कोशिश। यमन मीडिया की रिपोर्ट में दावा, और यह कहा जा रहा है कि ईरान के प्लेन को लैंड होने से रोकने के लिए यह हमला किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ईरान का प्लेन लैंड हुआ। यहां वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले यमन से ये बड़ी खबर आई, यहां सना एयरपोर्ट पर सऊदी का हमला हुआ। सऊदी अरब की तरफ से दागी गई मिसाइलें, हमलों में रनवे को तबाह करने की कोशिश की गई, यमन मीडिया की रिपोर्ट में दावा है। और मंशा यह थी कि यहां ईरान का प्लेन लैंड होने से रोका जा सके, लेकिन आखिरकार प्लेन लैंड हो गया। बीते दिनों भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, जहां ईरान का प्लेन लैंड होने वाला था, उसको रोकने की तैयारी थी, लेकिन तब भी लैंडिंग हुई थी। आज इस हमले के बावजूद लैंडिंग हुई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो यहां इस लाल दायरे में आपको दिखाई दे रहा है। तो मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको, अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको आखिरकार बताएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म पोल्स की निगाह से फायदे वाला साबित होने वाला है या नुकसान वाला। अगली खबर देखिए, सऊदी के अटैक पर यमन की सेना का बयान। यमन की सेना के प्रवक्ता याहया सरी बोले, सऊदी अरब ने तनाव कम करने का अपना चरण पूरा कर लिया है, अब इसका जवाब निर्णायक होगा। यमन की तरफ से कहा गया है कि अब इसका जवाब निर्णायक दिया जाएगा। जाहिर है ये एक बड़ी धमकी है, और ये भी कहा गया है कि ये जो कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया, अब बारी हमारी है, और अब जब बारी हमारी है तो हम इसको डिसाइसिव तरीके से आगे लेकर जाएंगे, ये कहना है यमन का। यहां ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको जो विध्वंस की कहानी बयान कर रही हैं, और साथ में वो स्टेटमेंट्स भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। होर्मुज में क्या चल रहा है? होर्मुज जिसके संदर्भ में यह समझा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर नहीं है तो क्या हुआ, होर्मुज पर कंट्रोल न्यूक्लियर से कम नहीं है। होर्मुज में ईरान का वार्निंग शॉट, 2 जहाजों पर ईरान की फायरिंग। होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे 2 शिप, फायरिंग करके जहाज को वापस जाने के लिए कहा। होर्मुज में ईरान ने तैनाती बढ़ाई। होर्मुज में अपनी तैनाती ईरान लगातार बढ़ाता जा रहा है, और वो होर्मुज जहां लग रहा था कि यहां डेस्कलेशन हो जाएगा, डीएस्कलेशन हो जाएगा, वहां ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिए जाने की वजह से। और अगर ईरान ये कह रहा था कि जो रूट हम बता रहे हैं उस रूट से आप जहाजों को निकालिए, उसके अतिरिक्त रूट बनाकर वहां से जहाजों को निकालने की जो तैयारी थी वो ये बताने की तैयारी थी कि ईरान की यहां चलेगी नहीं। और ईरान ने ये एक बार फिर से स्पष्ट करना और स्थापित करना शुरू कर दिया है कि होर्मुज में तो बस ईरान की ही चलेगी। अब अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में है ईरान। ईरान ने खाड़ी के देशों को दिया अलर्ट कॉल। कुवैत, बहरीन की जमीन से मिसाइल दागने से भड़का ईरान। खाड़ी के 6 देशों को ईरान की अंतिम चेतावनी। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर बहुत बड़ा दावा, यहां पर वो दावा भी आपके सामने होगा, और साथ में ये जो हमले हो रहे हैं उसको किस तरीके से ईरान ले रहा है यहां पर देख लीजिए। पश्चिम एशिया में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में है ईरान। अब इस बार कहा यह जा रहा है कि इस बार जो सबक होगा वो ऐसा सिखाया जाएगा कि अब मिडिल ईस्ट में इन देशों को हमेशा के लिए इबरत हासिल हो कि अपनी जमीन को अमेरिका को हमले करने के लिए देना है या नहीं देना है। ईरान ने खाड़ी के देशों को अलर्ट कॉल दिया। कुवैत, बहरीन की जमीन से मिसाइल दागने से भड़का हुआ है ईरान। खाड़ी के 6 देशों को ईरान की आखिरी चेतावनी। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर यह बहुत बड़ा दावा कि अब ये अलर्ट कॉल है, आखिरी बार चेतावनी दी जा रही है। अब इसके बाद जो होगा उसके लिए खाड़ी देश खुद जिम्मेदार होंगे।
जब यहाँ के ये डेवलपमेंट्स आप देखते हैं और उसके साथ आप ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4-4 घंटे की जो बमबारी है, क्या ये मिड टर्म पोल्स के मद्देनजर अब ट्रंप ने ये ठान लिया है क्या? ट्रंप ने ये ठान लिया है क्या कि अब दर्द का हद से गुजर जाना अगर दवा होता है तो इस दर्द को वो हद के पार लेकर जाएंगे? और क्या यही उनके लिए मिड टर्म में दवा का काम करेगा? आप जानते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि लोअर हाउस है, और या फिर वहां का अपर हाउस सीनेट हो, दोनों में ही मेजॉरिटी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, बड़ी नैरो मेजॉरिटी है। और ये चिंता का सबब है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये चिंता क्या एक दिन में 4-4 घंटे बमबारी करने से ही हल होगी, या इससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं?